नमस्कार प्रिय दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने YouTube चैनल के इस नए वीडियो लेक्चर में। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि पिछले वीडियो लेक्चर में आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें बताई गई थी। योर आप लोगों का कौन से पर्सन वाला था, सेकंड पर्सन वाला था, ये बताया गया था। नंबर इसका था, नंबर इसका क्या था, प्यूलर नंबर, और जेंडर इसका था कॉमन जेंडर। ये चीज आप लोगों को बताया गया था। और पूछेगा कोई कि एडजेक्टिव कौन सा, तो पजेसिव एडजेक्टिव। यहाँ तक चीज आप लोगों को बताई गई थी। उसके बाद में फिर अब चलिए हम लोग बिना अपने समय को गंवाए हुए आगे की चीजों को देखते हैं। ठीक है, इसके बाद में फिर आप लोगों का अगला एडजेक्टिव कौन सा आएगा इसमें, वो बताई जाए। तो आप लोगों ने योर देख लिया, सबसे पहले आप लोगों ने माई देखा, उसके बाद में आवर देखा, उसके बाद में योर देख लिया। अब आप लोगों को हिज देखना है। आप लोगों को दो एडजेक्टिव इस बार साथ में बताई जाए, दो एडजेक्टिव साथ में बताए जाएंगे, क्योंकि उन दोनों को पैरेलल लेके हम लोगों को चलना है। आप लोगों के पास एक तरफ होगा, यहाँ पर आप लोगों के पास होगा हिज। क्या होगा? हिज। हिज मतलब होता है उसका। हिज मतलब उसका तो होता है, उसका, लेकिन ये प्रयोग किसके लिए किया जाता है ये तो जान ले। ये पुरुष जाति के लिए प्रयोग किया जाता है, पुरुष जाति के लिए। ठीक है, ये पुरुष जाति के लिए प्रयोग किया जाएगा। किसके लिए? पुरुष जाति। अब पुरुष जाति में लड़का भी आ सकता है, और बूढ़े भी आ सकते हैं, जवान भी आ सकते हैं, युवा भी आ सकते हैं, लड़के होने चाहिए, उनके लिए प्रयोग किया जाएगा। हिज का मतलब उसका होता है, और हिज जो होता है, हिज का जो पर्सन होता है, हिज का जो पर्सन होता है, हिज कौन सा पर्सन होता है, तो हिज आप लोगों का थर्ड पर्सन में आता है। किसमें? थर्ड पर्सन। अगर हिज को आप लोग कहीं देखना तो बोलना हमेशा कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है, उत्तम पुरुष जिसे आप लोग हिंदी में बोलते हो। और अगर इसके नंबर की बात की जाए, आप लोगों से अगर इसका नंबर कोई पूछ रहा है तो आप लोग डायरेक्ट बोलना कि ये सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर है। अगर आप लोगों से इसके जेंडर को कोई पूछ रहा है, इसका जेंडर कोई पूछ रहा है आप लोगों से, तो आप लोग डायरेक्ट बोलना आप लोगों का ये मैस्कुलिन जेंडर है। मैस्कुलिन जेंडर आप लोग ना लिख करके अगर इसको शॉर्ट में लिखना चाहें तो आप लोग इसको लिख सकते हो मेल जेंडर, मेल इसको, और एक को फीमेल, मेल, मेल जेंडर। बात एक ही है, मैस्कुलिन जेंडर चाहे मेल जेंडर बोलो, बात एक ही है। ठीक है, ये जेंडर हो गया। और इसके अगर एडजेक्टिव की बात की जाए तो वही पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, ये आप लोगों का हिज। हिज मतलब उसका होता है, ये पुरुष जात के लिए प्रयोग किया जाता है। हिज का अगर कोई आप लोगों से पूछ रहा है, जैसे हिज का आप लोगों से कोई पूछ रहा है कि इसका पर्सन क्या होता है, तो आप लोग बोलोगे ये थर्ड पर्सन का होता है भैया। अगर कोई आप लोगों से ये बात पूछ रहा है कि अच्छा चलो ठीक है, आप लोगों ने, आपने तो ये बता दिया, तो हिज का नंबर क्या होगा, तो आप बोलना भैया जाहिर सी बात है हिज सिंगुलर नंबर वाला है। ठीक है, उसके बाद में बोलेगा अच्छा चलो आप ये भी बता पा गए तो आप ये बता दो कि इसका जेंडर क्या होता है, तो डायरेक्ट बोलना भाई ये लड़कों के लिए प्रयोग होता है। तो जब लड़कों के लिए प्रयोग होता है तो ये मेल जेंडर होगा भाई, मैस्कुलिन जेंडर होगा। और एडजेक्टिव तो पजेसिव एडजेक्टिव है ही। ठीक है, इसी के पैरेलल चलने वाला एक चीज आता है हर। क्या आता है? हर। हर, हर मतलब भी उसका होता है, उसका, लेकिन ये जो उसका प्रयोग होता है ये लड़कियों के लिए, स्त्री जाति के लिए, स्त्री जाति के लिए। ये किसके लिए प्रयोग होगा? स्त्री जाति के लिए प्रयोग होगा।
वो पुरुष जात के लिए था, ये स्त्री जात के लिए, चाहे लड़की हो, चाहे बूढ़ी माता हो, चाहे ना, चाहे कोई यंग हो, उसके लिए ये प्रयोग आप लोग कर सकते हो। और हर का हिंदी अर्थ होता है उसका। अब आप लोगों का इसमें सब चीजें सेम होंगी, सिर्फ जेंडर बदलेगा। जैसे आप लोगों का इसमें दिया था थर्ड पर्सन, तो ये भी थर्ड पर्सन की होगी, थर्ड पर्सन, इसका पर्सन थर्ड होगा। और इसका जो नंबर था वो सिंगुलर नंबर था, इसका भी सिंगुलर नंबर होगा, सिंगुलर नंबर होगा, सिंगुलर नंबर होगा। और इसका जो जेंडर होगा सिर्फ यही बदलेगा आप लोगों का। जेंडर जो इसका होगा, ये देखिए मेल था तो ये फीमेल हो जाएगा, फीमेल जेंडर। फीमेल मतलब फेमिनिन जेंडर, स्त्रीलिंग जिसे आप लोग बोलते थे, फीमेल हो जाएगा। और एजेक्टिव की अगर इसके बात करें तो वही आप लोगों का पॉजेसिव एजेक्टिव। कितना आसान है ना। हिज आप लोगों का हो गया, हर हो गया। हिज आप लोगों का जो है थर्ड पर्सन वाला है, और हर भी आप लोगों का थर्ड पर्सन वाला है। लेकिन हिज लड़कों के लिए प्रयोग होता है और हर लड़कियों के लिए प्रयोग होता है। हिज का आप लोगों का नंबर सिंगुलर है, हर का भी नंबर सिंगुलर है, ठीक है। और जो हिज का जेंडर है वो मेल जेंडर है, लेकिन हर का जो है जेंडर है वो फीमेल जेंडर है। और पजेसिव एडजेक्टिव ये भी है, पजेसिव एडजेक्टिव ये भी है, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ लड़का है तो हिज लगाना, लड़की है तो हर लगाना। किसके अर्थ में? उसका के अर्थ में, उसका के अर्थ में। एज आप लोग देखें, जैसे मोहन इज हिज ब्रदर। मोहन की बात की जा रही है। मोहन लड़का है कि लड़की? लड़का है ना, तो इसीलिए यहाँ पर हिज लगा है। मोहन यहाँ पर लड़का है तो हिज लगा है। और यहाँ पर देखिए ब्रदर दिया है, ब्रदर को ये बता रहा है कि हिज ब्रदर, उसी का भाई है मोहन, उसी का भाई है जिसके बारे में बात की जा रही है। तो आप लोगों का हिज जो है मोहन के लिए प्रयोग किया गया था, हिज मोहन के लिए आया था। तो ये आप लोगों का जो है, सबसे पहले अगर आप लोग इसके जेंडर की बात करेंगे तो जेंडर आप लोगों का मेल होगा, क्योंकि लड़के के बारे में बात कर रहा है हिज ना, तो ये मेल जेंडर होगा। उसके बाद में फिर आप लोग अगर बात करना चाहें इसका पर्सन क्या होगा, तो आप लोगों को पहले से ही बता दिया गया। इसका पर्सन जो होगा ये थर्ड पर्सन होगा। क्या होगा? थर्ड पर्सन वाला होगा, थर्ड पर्सन वाला होगा। नंबर आप लोग अगर इसका जानना चाहो तो वही भैया सिंगुलर नंबर होगा। एडजेक्टिव आप लोगों का वही पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ये चीजें आप लोगों के पास हो जाएंगी। दूसरा एज अगर आप लोग इस और दूसरा एज आप लोग देखना चाहें इसका, तो दूसरा एज आप लोगों का हो जाएगा रीता इज हिज ऐसा करके, रीता इज हिज मदर। थोड़ा इसमें चेक है, थोड़ा ध्यान दे, ऐसे। रोहन इज हिज फादर, रोहन इज हिज फादर। अब यहाँ पर रोहन इज हिज फादर, ये हिज जो ये बन रहा है ये रोहन के बारे में बता रहा है कि रोहन उसके पिता है। और ये डिफाइन किसको कर रहा है? फादर को। फादर के बारे में बता रहा है, पोजीशन फादर के ऊपर जना रहा है ना, फादर के ऊपर पोजीशन बता रहा है। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव तो आप लोगों का पहले होगा ही पॉजेसिव एडजेक्टिव। लेकिन इसका जो आप लोगों का पर्सन है वो कौन से पर्सन? थर्ड पर्सन का होगा। नंबर आप लोगों का सिंगुलर नंबर होगा, पहले से आप लोगों को बताया जा चुका है ना। और जेंडर जो होगा वो क्या होगा? मेल जेंडर होगा, इसका भी मेल जेंडर है। ये चीज आप लोगों का हो गया। इसी के विपरीत आप लोगों का इसके उल्टे में ये आता है
एज देखें इसका भी, जैसे पहला एज आप लोगों का इसका हो जाएगा रीना इज हर सिस्टर, रीना इज हर सिस्टर। अब यहाँ पर रीना को हर बनाया गया है और हर इस सिस्टर को बता रहा है कि हर सिस्टर उसकी बहन है, वही उस अपनी बहन उसे बोल सकती है। ठीक है, तो पहले से ही आप लोगों को बता दिया गया कि ये जो हर है, ये जो हर है ये कौन से पर्सन होगा, थर्ड पर्सन वाला होगा, और इसका नंबर जो होगा वो सिंगुलर नंबर होगा, और इसका जो जेंडर होगा वो क्या होगा, जेंडर जो होगा वो फीमेल जेंडर होगा, इसका जो जेंडर होगा वो फीमेल जेंडर होगा। एडजेक्टिव जो होगा इसका कौन सा, पजेसिव एडजेक्टिव होगा। ठीक है, दूसरा जैसे आई सा हर ट्वाइस, आई सा हर ट्वाइस, मैंने उसके खिलौनों को देखा, उसके खिलौनों को। अब देखें यहाँ पर आई के बारे में कुछ नहीं बता रहा है डायरेक्टली, ये ट्वाइज जो है इस पे किसी का अधिकार बता रहा है। किसका अधिकार है, हर का अधिकार है। हर का अधिकार है। तो हर कोई लड़की है, जैसे मैं खुद देखा हूं, अगर बता रहा हूं, जैसे आई सा हर ट्वाइज, मैंने उसके खिलौनों को देखा, वहां पर एक लड़की है, तो मैं अपने दोस्त से बता रहा हूं, ए भाई सुन ले, ए भाई सुन ले, मैं उसके खिलौनों को उसके खिलौनों को मैंने देखा। ठीक है, तो यहाँ पर अधिकार उस खिलौने के ऊपर अधिकार किसका है, उसका है। ठीक है, तो आप लोगों का ये आप लोगों का पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। जब पजेसिव एडजेक्टिव है तो पर्सन वही भैया थर्ड पर्सन, उसके बाद में सिंगुलर नंबर, फीमेल जेंडर, पजेसिव एडजेक्टिव। चीजों को करें उसके बाद फिर आगे बताई जाए। चलिए फिर आगे देखें। हम लोगों ने माई, आवर, योर, हर, हिज पढ़ लिया। इसके बाद बचा है आप लोगों का दियर। चले देखिए, इसके बाद में आप लोगों का अगला पजेसिव एडजेक्टिव जो आता है वो आप लोगों का आता है दियर। दियर, दियर की जो हिंदी होती है वो उनका होता है, उनका। ठीक है, उनका। और उनका जो है ये दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है, स्त्री तथा पुरुष दोनों के लिए, स्त्री तथा पुरुष दोनों के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इसीलिए तो भैया ये आता है कॉमन जेंडर में। इसका जो पर्सन होगा भाई, इसका जो पर्सन होगा ना, ये प्यूलर नंबर में आता है, तो इसका जो पर्सन है वो थर्ड पर्सन का है। कौन से पर्सन का, थर्ड, थर्ड पर्सन। हमेशा जहां पर दियर दिखाई देगा समझो थर्ड पर्सन वाला है। और इसका जो नंबर होता है वो, इसका जो नंबर होता है, इसका नंबर जो होता है वो प्यूलर नंबर होता है। क्या होता है, प्यूलर नंबर, प्यूलर नंबर। इसका नंबर जो होता है वो प्यूलर होता है। और इसका जो जेंडर होता है वो कॉमन, कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर होता है।
और एडजेक्टिव तो भैया वही पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव भैया, ठीक है। दियर मतलब उनका स्त्री तथा पुरुष दोनों के लिए प्रयोग होगा। और ये आप लोगों का जो दियर है ये थर्ड पर्सन का है, और इसका जो नंबर है ये प्लूरल नंबर है। जेंडर जो है वो कॉमन जेंडर है, और ये पजेसिव एडजेक्टिव है। एज आप लोग इसका देखना चाहें तो एज इस तरह से आप लोग इसको, इसका एज आप लोग इस तरह से देख सकते हो। एज जैसे आप लोगों का हो सकता है माई मदर gave, my mother gave them, my mother gave them dear toys, dear toys। देखिए यहाँ पर टॉयज इसीलिए प्यूलर आया है भैया, ठीक है। टॉयज इसीलिए प्यूलर आया क्योंकि ये प्यूलर के लिए प्रयोग होता है ना, तो इसीलिए यहाँ पर टॉयज प्यूलर आया। माई मदर गेव देम, मेरी माता ने उन्हें दिया, दियर टॉयज, उनके खिलौनों को, मेरी माता ने उन्हें उनके खिलौनों को दे दिया। प्यूलर नाउन के लिए आता है, तो देखिए यहाँ पर नाउन प्यूलर है, ठीक है। अब जब प्यूलर है तो आप लोगों को ये दियर बताया गया था। दियर कौन से पर्सन वाला है, सबसे पहले ये जान लें। दियर आप लोगों का कौन से पर्सन वाला है, थर्ड पर्सन वाला है। और इसका नंबर क्या है, तो आप लोग बोलोगे प्यूलर नंबर है, कहीं भी रहे प्यूलर नंबर है। इसका जेंडर कोई पूछेगा तो कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर इसलिए क्योंकि लड़का भी प्रयोग कर सकता है, लड़की भी प्रयोग कर सकती है। अब यहाँ पर माई मदर गेव देम डियर टॉयज, यहाँ पर हो सकता था, यहाँ पर माई फादर गेव देम डियर टॉयज, आदमी भी प्रयोग कर सकता है, इसलिए ये कॉमन जेंडर में आता है, ठीक है। कॉमन जेंडर और भाई एडजेक्टिव अगर पूछना चाहो तो आप लोग वही पजेसिव एडजेक्टिव हो सकता है। ये आप लोगों का ये पजेसिव एडजेक्टिव हो सकता है इस तरह से। यहाँ पर दूसरा एग्जांपल ऐसे जैसे देखना चाहो आप लोग एज के रूप में, तो डियर, डियर ब्रदर, तो यहाँ पर आप लोगों का डियर सेम कैटेगरी यही होगा जो चीज आप लोगों ने किया है। उसके बाद में डियर पेरेंट्स, पेरेंट्स, तो डियर जो है सेम कैटेगरी इसी का होगा, ठीक है। इस तरह की चीजें आ सकती हैं।